नमस्ते दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की नई कहानी से। एक बार एक व्यक्ति पहाड़ की ऊंची चट्टान पर रो रहा था। वो काफी परेशान था। तभी वहां से एक भिक्षु जा रहे थे, तो उस व्यक्ति को रोता देखकर भिक्षु ने उनसे बात की और कहा, तुम यहाँ इतने दुखी होकर क्यों बैठे हो? तो व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो भिक्षु ने कहा, जब तुम मरने ही आए हो तो अपने साथ इतनी सारी चीजें क्यों लाए हो? व्यक्ति ने हैरानी से बोला, मैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाया, मैं तो सब कुछ पीछे छोड़कर आया हूँ। भिक्षु ने बोला, तुम अपने साथ इतना बोझा लिए बैठे हो। व्यक्ति ने अपने चारों तरफ देखा और कहा, मैं तो गरीब हूँ, कंगाल हूँ और खाली हूँ। भिक्षु ने कहा, तुम खाली नहीं हो, क्योंकि खाली इंसान कभी भी दुखी होकर आत्महत्या नहीं करता। तुम जरा अपने अंदर ध्यान से देखो, तुमने कितना सारा बोझ अपने अंदर रखा हुआ है। ये बोझ इतना ज्यादा है कि ये तुमसे तुम्हारा जीवन छीनने जा रहा है। इसे बाहर फेंको और थोड़े हल्के हो जाओ। आखिर कब तक इसके नीचे दबे रहोगे? ये सुनकर इंसान बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुनिवर, आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। मेरी अपने लोग भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाए, लेकिन आपने पल भर में मुझे समझ लिया। आप ही मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिलवा सकते हैं। तो भिक्षु ने कहा, समस्या कहाँ है? तो व्यक्ति ने बोला, समस्या मेरे घर में है महाराज। तो भिक्षु ने कहा, समस्या तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे अंदर है। अगर समस्या तुम्हारे घर में ही थी तो तुम यहाँ आकर दुखी क्यों थे? जब तक तुम खुद को अंदर से ठीक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह समस्या ही नजर आएगी। तुम्हारे घर छोड़ने पर भी समस्या तुम्हारे साथ ही है। तो व्यक्ति ने कहा, हाँ मुनिवर, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। कमी मेरे ही अंदर है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत बहुत खराब है। तो भिक्षु ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारी किस्मत कैसे खराब है? व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने परिवार वालों से व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन लिया था, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चल पाया और सारा धन डूब गया। इस वजह से मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। मैंने उन्हीं के लिए तो ये सब कुछ किया था। सोचा था अपने परिवार को सारी खुशियाँ दूंगा, लेकिन वो सब मुझे मेरी इसी असफलता का जिम्मेदार मानते हैं और पूरे दिन कोसते रहते हैं। अब तो मुझे भी लगता है कि मैंने उनके साथ गलत किया है। मेरे ही साथ मेरे एक दोस्त ने भी व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे घर में रोज मुझे ताने मारते हैं कि तू तो है ही निकम्मा, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। मेरा दोस्त भी अक्सर मेरे घर आकर बताता रहता है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मैं सचमुच किसी काम का नहीं हूँ और अब तो मेरा घर भी गिरवी रखा जा चुका है। तो भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? तो व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे पता है, वो मुझे नीचा दिखाने आता है। वो दिखाना चाहता है कि वो मुझसे अधिक श्रेष्ठ है। वो चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी होता रहूं। भिक्षु ने पूछा, क्या तुम उसकी बातें सुनकर दुखी होते हो? तो व्यक्ति ने कहा, हाँ दुख तो होता ही है। भिक्षु ने पूछा, किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या अपने दोस्त के सफल होने का? तो व्यक्ति ने सोचकर कहा, सच कहूँ तो अपनी असफलता से भी ज्यादा दुख मुझे मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु ने कहा, मतलब तुम्हारे मित्र की असफलता पर तुम्हें खुशी होगी? तो व्यक्ति ने कहा, हाँ बहुत ज्यादा खुशी होगी। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर रखा है और जो ऊर्जा नकारात्मक विचारों से निकलती है, उससे तुम्हारे काम और दूसरों के साथ तुम्हारे संबंध भी बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं। तुम्हारी असली समस्या तुम्हारा व्यापार में असफल होना नहीं है, बल्कि तुम्हारे विचारों का नकारात्मक होना है। व्यक्ति बोला, हाँ मुनिवर, जब मैंने अपना व्यापार शुरू किया था तब भी मेरे मन में ऐसे ही विचार आ रहे थे कि कहीं मेरा व्यापार असफल ना हो जाए। मेरे मन में हमेशा ही असफलता का डर रहता था और अंत में मैं असफल ही हो गया। भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे मन में सकारात्मक विचारों को जगह देने की जरूरत है। तुम्हारा मित्र तुम्हें सच्ची बातें बताता है। वो अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बातें बताता है। उसके संघर्षों से मिली सीख को उपयोग करो। दुखी होने की बजाय इस बात की खुशी मनाओ कि तुम्हें घर बैठे एक सफल इंसान के अनुभव मिल रहे हैं। कड़ी मेहनत करो और हार मत मानो। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और तुम भी एक दिन सफल इंसान बनोगे। हम सफल होंगे
या असफल, ये मुख्य रूप से हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। इसलिए जिंदगी की ओर हमेशा सकारात्मक मानसिकता बनाकर रखो। व्यक्ति ने कहा, आप सच कह रहे हैं, मैंने अपने अंदर बहुत से नकारात्मक विचार भरे हुए हैं, लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं तो अपने परिवार वालों के लिए अच्छा ही कर रहा था, लेकिन उन्होंने ही मुझसे दूरी बना ली। तो भिक्षु ने कहा, असल में तुम सांत्वना और तारीफ चाहते हो। इस दुनिया में हर इंसान सांत्वना और तारीफ चाहता है। लोग चाहते हैं कि जब भी वो कुछ करें तो दूसरे लोग उनकी तारीफ करें। तारीफ ना मिलने पर मन दुखी और मन उदास हो जाता है और मन में ऐसे विचार आते हैं कि जब इन्हें मेरे काम की परवाह नहीं तो मैं इनके लिए कुछ क्यों करूं। लेकिन जब तुम किसी को अपना मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो इसमें सांत्वना और तारीफ की क्या जरूरत? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम ये काम किसी और के लिए कर रहे हो? तुम उस काम को केवल अपना कर्तव्य समझकर करो। कर्तव्य समझकर किए गए कामों के लिए किसी भी प्रकार की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्ची का ख्याल रखती है, फिर इसके लिए चाहे उसकी कोई तारीफ करे या ना करे, वो अपने बच्चे का ख्याल पूरी निष्ठा के साथ रखती है और उसकी देखरेख करना अपना कर्तव्य समझती है। अगर दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा और बुराई तुम्हें सुख और दुख देती है तो तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारी खुशी अपने कर्मों पर नहीं बल्कि दूसरों के विचारों पर निर्भर कर रही है और दूसरों के विचार हमेशा बदलते रहते हैं। व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं। अब तक मैं दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद से काम करता था, इसलिए मैं दुखी था, लेकिन अब से मैं आपकी दोनों बातें याद रखूंगा। पहली बात ये कि मुझे हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और दूसरी ये कि कभी भी किसी दूसरे को खुश करने के इरादे से कोई काम नहीं करना चाहिए। पर क्या इन दो सीखों के अलावा भी आप मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जो कि मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे? तो भिक्षु ने अपनी झोली में से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और कहा, ये डिब्बी मैं तुम्हें देता हूँ, इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा, लेकिन इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता ना बचे। इसके बाद वो व्यक्ति भिक्षु को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया और उसने भिक्षु की बताई सभी बातों का पालन किया। उसे अब दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने व्यापार में भी फिर से मेहनत करके सफल हो गया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। उसके परिवार के कई लोग हमले में मारे गए। वो अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे राज्य में भाग गया। उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बच्चे बीमार और भूखे थे, जिसकी वजह से उसे पैसे चाहिए थे। वो बहुत दुखी था। उसे अब सब व्यर्थ लग रहा था। उसका फिर से आत्महत्या करने का मन होने लगा। तभी उसकी नजर अपनी जेब में रखी उस डिब्बी की तरफ गई जिसे भिक्षु ने दिया था। उसने डिब्बी खोली। उसके अंदर एक कागज और एक सोने का सिक्का था। उस कागज को पढ़कर वो जोर से हंसा। उस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने उस सोने के सिक्के से अपनी नई शुरुआत की। दोस्तों, हो सकता है कि हमारे पास अभी सोने का सिक्का ना हो, लेकिन हमारे पास हिम्मत तो है ना कुछ तो कर ही लेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।